मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार वो अपने गांव आए और गांव वाले भी सोच रहे कि वो गांव में आए एक बार। देखिए, कमाना, खाना और मर जाना ये सभी के ज़िंदगी में है। आपने नाम बहुत कमाया है, लेकिन के महानायक अमिताभ बच्चन जी कभी गांव अपने नहीं आए, और गांव ना आने की वजह से बहुत सारे यूट्यूबर आपके गांव आते हैं। देखिए, सदी के महानायक हैं, उनके पिताजी का पुस्तकालय जो कि जर्जर खंडर पड़ा है, और आपके पिताजी के पुस्तकालय में लोग जुआ खेलते हैं, को एक बच्चन संग्रहालय में कन्वर्ट करिए, जिससे आपके गांव में रोजगार बढ़ेगा, आपके गांव में टूरिज्म बढ़ेगा। और आपके गांव क्यों अमिताभ बच्चन जी क्यों अपने गांव नहीं आए? अभी देखो, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में खड़ा हूं, और प्रतापगढ़ जिले में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है रानीगंज। ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये रानीगंज। देखो, मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि प्रतापगढ़ का जो रानीगंज है, और यहाँ का गांव है एक बाबूपट्टी, जहाँ के हैं हमारे देश के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी। यही इसी गांव के हैं अमिताभ बच्चन जी, और इसी गांव के हम भी हैं। लेकिन आज तक वो अपने गांव नहीं आए। क्यों नहीं आए पता नहीं, लेकिन गांव में बहुत से लोग उनके आज देखे पड़े हैं कि एक दिन हमारे सदी का महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी एक बार गांव जरूर आएंगे, और गांव आके कुछ ऐसा कर जाएंगे कि गांव में बहुत बड़ा रोजगार होगा। गांव के लोग उनको देखने के लिए ललक रहे हैं। और बच्चन जी के गांव के कुछ लोग हमें मिले जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं। क्या नाम है दोस्त? जी, मोहम्मद सालिम नाम है हमारा। मोहम्मद सालिम जी। क्या आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? जी, बहुत अच्छे से। बट मुंबई में उनको हमने कुछ बहुत नज़दीक से तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमने देखा है उनको। बहुत ही नज़दीकी फासले से आपने देखा? जी, बहुत नज़दीकी फासले से हमने देखा है उनको। ऐसा तो दादा मैंने आपको कईयों बार देखा है, एक बार नहीं कईयों बार देखा है। लेकिन देखो, उनका गांव कहाँ है आपको पता है? जी, उनका गांव बाबूपट्टी है, और यहाँ से बिलोंग करते थे वो। बट आज तक कभी वो अपने गांव आए नहीं। जब से उन्होंने अपना वो स्तर अच्छे से पाया, फिर कभी आज तक गांव आए नहीं वो। और कोशिश ये है गांव वालों की कि एक बार उनको देखना चाहते हैं अपने गांव में, कि एक बार वो आएँ, गांव की चहल पहल देखें, गांव में कुछ ऐसा करें कि रोज़गार बढ़ जाए, और गांव के लोग उनको देख के खुश बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। कि जैसा होता नहीं, सेलिब्रिटी रहेंगे कोई, तो उनको देखने के बाद लोग बहुत एकदम अच्छे से फील होता है उनको कि हाँ, कोई आया हमारे गांव में। उनके पिताजी की जो ज़मीन है जहाँ वो पुस्तकालय बना है, उसका बहुत बुरा हाल है। हाँ, तो बस वही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि वो एक बार आए गांव में। कोशिश यही रहेगी गांव वालों की, बट सिर्फ गांव वालों से नहीं होगा ये सारे पूरे रानीगंज की कोशिश रहेगी कि हाँ, वो एक बार गांव में आएँ और देखें अच्छे से कि हमारे गांव का हाल क्या है। लेकिन गांव वाले बहुत ज़्यादा कोशिश में कि वो एक बार आएँ गाँव और गाँव की हालत देखें। कोशिश तो सबकी है, देखना तो सब चाहते हैं, लेकिन अब वही बात है ना कि इतने बड़े महान आदमी वो अब कहाँ से आएंगे आप? सलीम नाम है ना, मोहम्मद सालिम भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आपने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अब आपके गांव में आपकी ज़मीन पड़ी है, वहाँ बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, आपके गांव गया, ये देखो सदी के महानायक का घर, तो इससे छवि किसकी खराब हो रही है? जी, बोल सकते हैं एक बार कि हाँ, उन्हीं की थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है उनके ऊपर, लेकिन बोल सकते नहीं, 101% उन्हीं की छवि खराब हो रही है। उन्होंने बहुत मेहनत किया है मुंबई में, इतना स्ट्रगल बहुत किया है मुंबई में। जहाँ तक हमने सुना है, पढ़ा है उनके बारे में, उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है। बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही वो किए हैं। गांव से बाबूपट्टी से उठ के गए थे वो मुंबई, फिर वहाँ उन्होंने एक असर चुना कि हमें आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। इतना अच्छे से तो उनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत मालूम है, मैं अपना ओपिनियन आपको दे रहा हूँ, इतना बोल सकते। जब इतना स्ट्रगल किया है, लेकिन गाँव में तो भाई उनकी वैल्यू ही कोई नहीं करता। हाँ, तो उनकी इमेज खराब हो रही है ना कहीं। उनको एक बार गांव आना चाहिए ना। जी बिल्कुल, उनको एक बार गांव आना चाहिए। कोशिश गांव वालों की यही है कि वो एक बार गांव में आएँ अपने, और गांव की हालत जो है वो हालत को सुधारे। गांव की यही कोशिश है कि एक बार आके अपने गांव का हालत देखें, गांव में स्कूल कैसे उनके, और जो कुछ भी है गांव से बिलोंग करते थे वो आज चले गए हैं, महान व्यक्ति हैं वो। तो कोशिश यही है कि एक बार वो गांव में उनका परिवार भी रहता है जो कि गरीबी स्तर में जी रहा है। उन्हीं का परिवार, दादा आपका परिवार गांव में रह रहा है और गरीबी स्तर में जी रहा है। जी, बाबूपट्टी जाके मैं भी कोशिश करूंगा देखने की गांव कैसा है भाई। हम तो बारी बार जाके देख रहे हैं दादा, हम आपके गांव कईयों बार हो के आ चुके और आपके परिवार से भी मिल चुके हैं। वो लोग भी आस लगा के बैठे हैं कि हमारे
देश सदी का महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी कभी ना कभी तो गांव आ जाए। जी बिल्कुल, मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार वो अपने गांव आए और गांव वाले भी सोच रहे हैं कि वो गांव में आए एक बार और गांव की हालत देखे कि हालत को सुधारे गांव की। बस ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो देखिए दादा, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आदमी याद करे आपको कुछ ऐसा काम करके जाइए, क्योंकि देखिए कमाना खाना और मर जाना ये सभी के ज़िंदगी में है। आपने नाम बहुत कमाया है, लेकिन आपके नाम के आगे एक दाग लग रहा है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी कभी गांव अपने नहीं आए, और गांव ना आने की वजह से बहुत सारे यूट्यूबर आपके गांव आते हैं और आपके पिताजी का पुस्तकालय लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, सदी के महानायक हैं, उनके पिताजी का पुस्तकालय जो कि जर्जर खंडर पड़ा है, और आपके पिताजी के पुस्तकालय में लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं। ये बहुत ख़राब चीज़ है और इससे आपकी छवि खराब हो रही है। तो मैं आप ही के गांव में इस वक्त खड़ा हूं, और एक बार आप गांव आ जाइए और जो आपने पिताजी का पुस्तकालय बनवाया है उसको एक बच्चन संग्रहालय में कन्वर्ट करिए, जिससे आपके गांव में रोजगार बढ़ेगा, आपके गांव में टूरिज्म बढ़ेगा, और आपके गांव वाले आपको ज़िंदगी भर याद करेंगे, पीढ़ियों तक याद करेंगे। और भी बहुत अमिताभ बच्चन जी का जो गांव है बाबूपट्टी, वहाँ से कुछ ही दूर पे रानीगंज पड़ता है, जो कि रानीगंज तहसील में इस वक्त मैं बैठा हूँ, और हमारे सामने जो बैठे हैं ना, ये मीडिया के प्रभारी अध्यक्ष हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बच्चा मिश्रा है। मैं NUJ नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट का अध्यक्ष हूँ रानीगंज। यहाँ से बाबूपट्टी गांव 2 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ हरबंस राय बच्चन जी की जन्मस्थली है। तो हुआ तो उनके पिताजी की जन्मस्थली ही तो है वो ना बाबूपट्टी। मेरा निवेदन है उनसे कि आ करके इतना बाबूपट्टी के लिए कुछ न कुछ करें। अब उम्र बीत चुकी है। रानीगंज बाबूपट्टी अपने पिताजी के गांव के लिए कुछ न कुछ विकास की गंगा बहाएं, जिससे उनका नाम हो। इस समय बाबूपट्टी गांव में अमिताभ बच्चन जी की छवि धूमिल हो रही है। नाम तो लेते हैं लोग, लेकिन कहते हैं कि गांव के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। मैं निवेदन करता हूं अमिताभ बच्चन जी से कि इस रानीगंज के बाबूपट्टी की पावन भूमि को विकास की गति दें। उस लायक हैं भी वो। अगर वो आ जाएंगे बाबूपट्टी गांव में, उनके आने से ही बाबूपट्टी गांव धन्य हो जाएगा और विकास की धाराएं वहां अपने आप बहने लगेंगी, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड में दर्ज है और उस काबिल है आकर के यहाँ कुछ विकास करें। यही मैं चाहता हूँ। और उनका जो परिवार वहाँ जी रहा है, उनके चचेरे भाई, चचेरी पास पड़ोस के लोगों की बड़ी बदहाली है। पास पड़ोस के जो लोग हैं उनका कोई विकास कायदे से नहीं हो पाया। अगर अमिताभ बच्चन जी यहाँ आ जाएंगे, कुछ न कुछ रोजगार यहाँ के लिए स्थापित कर देंगे, तो गांव का विकास होगा ही। उनके पास पड़ोस पट्टीदार परिवार के लोगों का भी विकास होगा। ये हमारी सोच है। बाबूपट्टी गांव में आने से ही उनके गांव का, परिवार का, सबका भला होगा। आना चाहिए उनको। तो जीवन में जो संघर्ष आपने किया है, उस संघर्ष पे दाग ना लगे, इस वजह से ये प्रयास मेरा जारी है। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आप मेरे गांव के दादा लगते हो। तो भैया मेरे गांव का सुपरस्टार, जो कि दुनिया के यूट्यूबर आपके गांव जाके जो इतना भद्रा वीडियो बना रहे हैं कि देखो ये सदी के महानायक, इनके गांव का ये हाल है, इनके परिवार का ये हाल है। तो कहीं ना कहीं दादा इसमें आपका नाम बहुत ख़राब हो रहा है, उन्हीं का नाम ख़राब हो रहा होगा। हाँ, ख़राब तो हो ही रहा है कि इतने बड़े पद पे जा करके, इतने ऊंचे मुकाम पे पहुंच करके गांव के लिए कुछ नहीं किया। उनके पिताजी की पैतृक स्थली है, हरबंस राय बच्चन जी की जन्मस्थली है वो। कहीं जा कर के आदमी कितना बड़ा हो जाए, लेकिन पैतृक स्थल
उसको नहीं भूलना चाहिए, आना चाहिए उनको। आना चाहिए। तो दादा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 83 साल के होने वाले हैं, लेकिन देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप इसी वक्त गांव आइए और गांव में आके कुछ ऐसा कर जाइए दादा कि गांव वाले आपको हमेशा याद करें, पीढ़ियों दर पीढ़ी याद करें। और इस लायक हैं भी, आप गांव में अगर एक बच्चन संग्रहालय बना देंगे और उसका प्रचार कर देंगे तो दादा आपके गांव में आने के लिए लोग तरसेंगे कि चलो यार अमिताभ बच्चन जी के गांव हैं, चले घूम के आते हैं। क्योंकि राम मंदिर यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, राम मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जो राम मंदिर आएगा वो कहेगा चलो अमिताभ बच्चन जी का गांव भी यहाँ पर है, वहाँ घूम के आएंगे। तो आपका बहुत बड़ा नाम होगा और आपके पिताजी का भी बहुत बड़ा नाम होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें गांव वालों को होगा जो बदहाल है गांव में रोज़गार बढ़ेगा, गांव के लोग आपको ज़िंदगी भर याद करेंगे। तो दादा अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो ये प्लीज़ आप इस काम को जल्द से जल्द करिए और गांव आके एक छोटा सा ही सही एक प्रयास करिए कि कुछ बनवा दें, वहाँ विकास की धारा बहे। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी तक ये वीडियो जानी चाहिए। जी जी। अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियो तो ज़रूर से एक बार गांव आइए अपने पिताजी के ज़मीन पर और अपने नाम को धूमिल होने से बचाइए। थैंक